आदि टीवी के खास कार्यक्रम में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ पूनम जैन। आज बात खतरे में टाइगर स्टेट पर। जी हां, कभी मध्य प्रदेश बाघों के लिए सबसे सुरक्षित राज्य माना जाता था, जिसके चलते प्रदेश को टाइगर स्टेट का दर्जा दिया गया। लेकिन हाल ही के कुछ सालों में बाघों की जिस रफ्तार से मौत हो रही है, उसे देखकर यही लगता है कि प्रदेश में अब टाइगर सुरक्षित नहीं है। सरकार की लाख कोशिशों के बाद भी बाघों की मौत के मामले नहीं रुक रहे हैं। कभी बाघों का शिकार किया जा रहा है तो कभी ट्रेन की चपेट में आने से उनकी मौत हो रही है। हाल ही के दिनों में ऐसी ही कुछ घटनाएं सामने आई हैं, जिनमें 3 बाघों की मौत हो गई है। 5 मई को एक 3 साल के बाघ की मौत हो गई, तो वहीं 2 मई को भी रातापानी सेंचुरी में मिड घाट के पास ट्रेन की चपेट में आ जाने से 10 माह के मादा बाघ शावक की जान चली गई। ऐसा एक मामला सीहोर जिले के बुधनी में सामने आया, जहां जहानपुरा गांव के पास मिले बाघ के शव ने फॉरेस्ट विभाग की कार्यप्रणाली पर सवालिया निशान खड़े कर दिए हैं। हालांकि बाघों को सुरक्षित रखने के लिए सरकार लगातार प्रयासरत है और वन क्षेत्र से पटरियों के आसपास सुरक्षा करने के लिए प्रस्ताव भी भेजा गया है, लेकिन अभी तक इस दिशा में कोई भी ठोस कदम नहीं उठाया गया और न ही बाघों के शिकार को रोका गया है, जिसकी वजह से लगातार बाघों की मौत हो रही है। बता दें, प्रदेश में 5 टाइगर रिजर्व हैं। सीधी जिले में संजय गांधी, मंडला जिले में कान्हा किसली, सिवनी जिले में पैंच, पन्ना में पन्ना नेशनल पार्क और उमरिया जिले में बांधवगढ़ नेशनल पार्क। इनमें से बांधवगढ़ में टाइगर का घनत्व ज्यादा है, तो कान्हा में सबसे ज्यादा टाइगर हैं। भोपाल के पास रातापानी को भी टाइगर रिजर्व बनाने की कोशिशें चल रही हैं, लेकिन फैसला अभी नहीं हो पाया है। राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण के अनुसार टाइगर स्टेट का दर्जा प्राप्त मध्य प्रदेश में साल 2020 में 27 बाघों की मौत हुई। इनमें से प्रदेश के बाघ अभयारण्यों में 21 बाघ मरे हैं, जबकि 6 बाघ अन्य जंगलों में मरे हैं। सबसे अधिक 10 बाघों की मौत बांधवगढ़ बाघ अभयारण्य में हुई है। तो लगातार जो है बाघों की मौत हो रही है और ये चिंता का विषय है। आखिर और सवाल भी खड़े होते कि फॉरेस्ट विभाग क्या कर रहा है। वहीं 2019 की अगर बात की जाए तो 2019 में राज्य में 28 बाघों की मौत हुई थी और 3 बाघों के शरीर के अंग शिकारियों के कब्जे से बरामद किए गए थे। आंकड़ों के अनुसार देश में बाघों की संख्या में दूसरे स्थान पर रहने वाले कर्नाटक में इस साल 8 बाघों की मौत हुई थी और 2 बाघों के शरीर के अंगों की बरामदगी दर्ज की गई। गौरतलब है कि 31 जुलाई 2019 को जारी हुए राष्ट्रीय बाघ आकलन रिपोर्ट 2018 के अनुसार 526 बाघों के साथ मध्य प्रदेश में प्रतिष्ठित टाइगर स्टेट का अपना खोया हुआ दर्जा कर्नाटक से 8 साल बाद फिर से हासिल किया है। इससे पहले वर्ष 2006 में भी मध्य प्रदेश को 300 बाघों के होने के कारण टाइगर स्टेट का दर्जा प्राप्त हुआ था, लेकिन शिकार आदि की वजह से वर्ष 2010 में बाघों की संख्या घटकर 257 रह गई थी। तो खतरे में है टाइगर स्टेट। मध्य प्रदेश के जंगलों में सुरक्षित नहीं है टाइगर। बीते 12 दिन में 3 बाघों की मौत हो गई है। कहीं ट्रेन की चपेट में आने से जो है एक मादा बाघ की मौत हुई है, बुधनी के जंगलों में ये मौत हुई है। एक बाघ की मौत जहानपुरा गांव के पास मिला था। बाघ का शव प्रदेश में साल 2020 में हुई 27 बाघों की मौत। तो लगातार हम देख रहे हैं। और चलिए, अब हमारे साथ इसी पर ज्यादा चर्चा के लिए गणेश पांडे जी, वरिष्ठ पत्रकार, हमारे साथ जुड़ गए हैं। गणेश पांडे जी, बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार जी गणेश पांडे जी, सबसे पहले जिस प्रकार से मध्य प्रदेश को जो दर्जा प्राप्त है टाइगर स्टेट का, लेकिन अब वो कहीं ना कहीं खतरे में आ रहा है। कारण कई सारे हैं, टेरिटोरियल फाइट, बाघों का शिकार और अब जो है बाघों को हम देख रहे हैं कि खाने पीने की भी कोई व्यवस्था नहीं की गई। इतना सारा जो है फंड आता है, बजट आता है, लेकिन उसके बाद भी तमाम चीज़ें प्रयासरत हैं, लेकिन वो प्रयास धरातल पर दिखाई नहीं देते हैं। तो बाघ भी भटक कर इधर उधर, कभी गाँवों में हम देख रहे हैं चले जाते हैं, रेलवे लाइन के पास चले जाते हैं। व्यवस्थाएं करने की बात कही जाती है, लेकिन वो बातें धरातल पर दिखाई नहीं देती हैं। हेलो जी गणेश जी। देखिए, ये बात तो सच है कि टाइगर स्टेट में जो है बाघों को प्रबंधन को लेकर सरकार गंभीर नहीं है जी। है ना। यही कारण है कि आपकी फाइट में ट्रेन से कट के पिछले 10 दिनों में 3 ट्रेन से कट के टाइगर
टाइगर की मौत हो गई है। हम्म। और मैं समझता हूँ कि पिछले 5 सालों में जो है रेलवे प्रशासन को कई बार चिट्ठियां लिखी गई, लेकिन उस चिट्ठियों पे फॉलो अप नहीं किया अधिकारियों ने। हम्म। नहीं तो वो जो अभी 2 घटनाएं हुई हैं मेडघाट बुधनी में और इटारसी में, ये घटनाएं नहीं होती। तो सरकार फेल्युअर है। दूसरी, टाइगर अब बांधवगढ़ में देखिए तो पिछले जो है 1 साल में 15 टाइगरों के, 1 दर्जन से अधिक टाइगरों की मौत हुई, जिसमें 3 शिकार हुए, बाकी हम्म। आपसी फाइट में। वहां पे विंसेंट रहीम का लड़का उत्तम रहीम है, वो जो है टाइगर प्रबंधन, पार्क का प्रबंधन कर रहा है। दूसरी बात यह है कि जो पद खाली पड़े हुए हैं वहाँ, डिप्टी डायरेक्टर के पद खाली हैं, एसडीओ के खाली है, रेंजरों के पद खाली हैं। पद भरने की व्यवस्था भी नहीं कर रही है सरकार। दूसरे पद भी भरे जा रहे हैं, तो अनट्रेन्ड अधिकारियों की पोस्टिंग की जा रही है, जिसके कारण वो प्रबंधन नहीं कर पा रहे हैं। जी जी बिल्कुल गणेश जी, अनट्रेंड अधिकारियों की जो है पोस्टिंग की जा रही है। साथ ही आपसे एक चीज और यहाँ पर समझना चाहेंगे कि जी टीसीपी जो है, टीसीपी टाइगर कंजर्वेशन प्लान, वो उसकी भी स्वीकृति नहीं मिल पा रही रहवास को लेकर। तो कई सारे यहाँ पर एनटीसीए भी क्या कर रही, तो ये सारे सवाल भी यहाँ पर खड़े होते हैं कि आखिर जो है लगातार मौतें हो रही हैं, लेकिन ये लोग क्या कर रहे हैं। देखिए, यही भारत का सबसे बड़ा दुर्भाग्य ये है कि अभी एनटीसीए में जिस अधिकारी की पोस्टिंग करी है वो सबसे जूनियर है। उसको वन्य प्राणी का काखा गागा भी याद है, नहीं मालूम। और वो जो है पूरे देश का जो है प्रबंधन, पार्क प्रबंधन का काम देख रहा है। कैसे, जब उसको कोई नॉलेज ही नहीं है तो वो किस तरीके से जो है मॉनिटरिंग कर पाएगा। दूसरी बात कि जो पार्क प्रबंधन में जो व्यवस्थाएं करनी चाहिए, इनके पास फंडिंग की कमी है। केंद्र सरकार ने बजट में कटौती कर दी है, और जो फंड भी आ रहे हैं वो दीगर जो है खरीदारी में खर्च किए जा रहे हैं। बांधवगढ़, कान्हा और पन्ना नेशनल पार्क के ग्रास लैंड एकदम बर्बाद हो चुके हैं, है ना। और इसीलिए यही कारण है कि जो टाइगरों की अपनी टेरिटरी छोड़ के दूसरे टेरिटरी में जो है भाग जाना पड़ रहा है, और आपस की फाइट हो रही है। मध्य प्रदेश की कमलनाथ सरकार ने 11 सेंचुरी बनाने का एक प्रस्ताव दिया था। प्रस्ताव फाइल मूव भी हुई, लेकिन वर्तमान सरकार उसको डंप कर दिया। अगर ये नए सेंचुरी बन जाते, छोटे छोटे सेंचुरी, जहां कोई विस्थापन नहीं होना था, कोई अतिरिक्त राशि नहीं खर्च करनी थी, और इन टाइगरों को लोकेशन नई जगह पे कर देते, तो जो आपसी फाइट का जो है संभावना है वो खत्म हो जाता है। ये सच है। कान्हा, बांधवगढ़, पन्ना में जितनी टेरिटरी है, औसत के हिसाब से अधिक टाइगर वहां पे हैं, और इसीलिए आपसी फाइट में मारे जा रहे हैं। जी, इनके लिए बिल्कुल। आपसे एक चीज और यहाँ पर समझना चाहेंगे, टीसीपी के कारण बफर में कूप कटाई का भी काम कहीं ना कहीं प्रभावित हो रहा है, इसको भी आप थोड़ा सा विस्तार से समझाइए। बफर जोन तो जो है, जिस तरीके से कोरोना में लड़ाई जो है सरकार भगवान भरोसे, ऐसी बफर जोन में जो है का प्रबंधन किए नहीं जा रही है, और वहाँ अवैध कटाई हो रही है। बफर जोन को काट के लोग अतिक्रमण भी कर रहे हैं। पन्ना में रसूखदारों ने कम से कम 700 हेक्टेयर जमीन पे कब्जा कर लिया बफर जोन के, और पार्क प्रबंधन उनको नोटिस देके अपने कर्तव्य की स्थिति मान ली, आज तक खाली नहीं करा पाया है। यही बांधवगढ़ में चल रहा है। बांधवगढ़ में बफर जोन में अभी देखा होगा कि एक बफर जोन में बने रिसोर्ट में जो टाइगर आ गया था पिछले दिनों, और वो रिसोर्ट अवैध रूप से बनाए गए हैं। हीरालाल त्रिवेदी जब वहाँ आज से 11 साल पहले वहाँ कमिश्नर शेडोल थे, उन्होंने 63 बफर जोन में बने रिसोर्टों को नोटिस दिया था, और उसी रिसोर्ट माफिया ने उनको वहां से तबादला करवाया। आज तक उनके खिलाफ जांच नहीं हो पाई। कान्हा में अभी पिछले दिनों जो है 2 महीने मार्च में पार्क प्रबंधन ने जो बफर जोन में बने 17 जो है रिसोर्ट मालिकों को नोटिस दिया है, जिसमें से 3 लोगों ने जवाब दिया, बाकी लोगों ने जवाब देना भी मुनासिब नहीं समझा। तो जो सख्ती होना चाहिए वन्य प्राणी प्रबंधन को लेकर, वो सख्ती नहीं हो रही है। अवैध कटाई हो रहा है, अतिक्रमण हो रहा है, और माफिया, टूरिस्ट माफिया जो है सक्रिय है। जी गणेश जी, बिल्कुल आप बने रहिए हमारे साथ, मैं लौटूंगी आपके पास। और अब हमारे साथ अजय दुबे जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, आरटीआई एक्टिविस्ट हैं। अजय जी, बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार।
जी अजय जी, हम देख रहे हैं कि लगातार जो है बाघों की मौत हो रही है। कई सारे प्रयास करने की यहाँ पर बात की जाती है कि तमाम प्रयास किए जा रहे हैं, लेकिन खाने पीने की भी कोई समुचित व्यवस्था नहीं है बाघों के लिए, जिसके कारण वो अपनी टेरिटरी छोड़कर यहाँ वहाँ भटकते हैं। रेलवे के आसपास जो रेलवे फाटक होते हैं, रेलवे लाइन होती है, वहाँ पर भी कहा जाता है बाघों की फेंसिंग, वो तारों की फेंसिंग की जाएगी बाघों, ताकि नुकसान ना हो उनके लिए किसी प्रकार का, लेकिन वो भी सिर्फ बातें कह दी जाती हैं, लेकिन ये बातें धरातल पर कहीं दिखाई नहीं देती है। सिर्फ दावे बनकर ही रह जाते हैं। तमाम प्रयास जो करने की बातें कही जाती हैं वो आखिर नजर नहीं आती हैं, और लगातार बाघों की मौत हो रही है। और यही रफ्तार अगर रही तो मध्य प्रदेश का के सर से ये दर्जा छिन जाएगा टाइगर स्टेट का। और देखिए, मध्य प्रदेश के टाइगर्स की स्थिति तो आज एक दिन की ये घटना नहीं है। मध्य प्रदेश में टाइगर स्टेट की जो दर्जा मिला है, उस खुशफहमी में सरकार लापरवाह हो गई है। और सरकार की वर्तमान ये स्थिति है कि यदि टाइगर मर रहे हैं तो कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि नंबर 1 हम है। यहाँ वो ये भूल रहे हैं कि टाइगर, यदि आप स्टेट में नंबर 1 है, क्योंकि 526 आपकी गणना में थे, तो कर्नाटका 524 था, अब 2 टाइगर ज्यादा थे। आज के हालात में मध्य प्रदेश ये गलतफहमी दूर कर दे कि वो टाइगर स्टेट है, नंबर 1। नंबर 2, टाइगर्स के यदि आप सुरक्षा देखें तो अभी करीब 4 दिन हुआ है, कान्हा टाइगर रिजर्व के बालाघाट वाले हिस्से में शिकारियों ने टाइगर, पोस्टमार्टम की रिपोर्ट है, उसके मुंह पे जहरीले हथियार से उसको मारा है। ठीक है, ये ट्रेन में जो टाइगर कटा है अभी आपके बैतूल में। इसके अलावा कुछ दिन पहले रातापानी में एक वाहन की टक्कर से बाघिन मरी है। लगातार बाघों की मौत ये बताती है कि इनको सुरक्षा प्रदान करने में असफल है, लीडरशिप क्वालिटी फॉरेस्ट में नहीं है। इस समय वन मंत्री कहाँ पे है किसी को नहीं पता। वन मंत्री का कोई रिएक्शन, लोकतंत्र में कोई भी घटना होती है आप उनसे प्रश्न कर सकते हो, उनका जवाब आना चाहिए। वन मंत्री अंडरग्राउंड है। तो शिकारियों को यह अच्छे से पता है कि वन विभाग लापरवाह भी है, और कोरोना संकट में वो डर के मारे वन विभाग के जो फील्ड की स्थिति है वो लोग छुपे हुए हैं। तो इस समय बेलगाम स्थिति है, और न पीने का पानी है, न प्रे बेस है। तो ये जो घटना हो रही है, बहुत शर्म की बात है। जिस तेजी से जंगल घट रहे हैं वो भी एक बड़ा कारण हम यहाँ पर मानते हैं, लेकिन ये सब सरकार की नाक के नीचे हो रहा है। जिस प्रकार से आपने भी कहा कि वन मंत्री गायब है, वन विभाग लापरवाह है, वैसे ही अगर हम जंगलों की बात करें तो जंगल भी तेजी से जो है काटे जा रहे हैं, और उसके बाद भी कोई ठोस कदम यहाँ पर नहीं उठाए जा रहे हैं। देखिए, ये निश्चित तौर पर हम ये वन क्षेत्र के लिए, वन भूमि, जंगल, पहाड़, इस समय सर्वाधिक, मध्य प्रदेश विशेष तौर पे सर्वाधिक बुरे दौर से गुजर रहा है। कोविड संकट के कारण जो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट का जो मॉनिटरिंग सिस्टम है वो फेल हो गई है। तो जंगल में आग लग रही हो, जंगल में अवैध कटाई हो रही हो, शिकार हो रहा हो, इस पे फॉरेस्ट की रोकथाम ना के बराबर है, क्योंकि ना वन मंत्री को मतलब है, ना भोपाल में बैठे हुए मुखिया को मतलब है। तो नीचे कोई मैसेज है ही नहीं। अच्छा, कहीं भी कोई बड़ी से बड़ी घटना हो जाए, बांधवगढ़ में आग लग गई, पन्ना में आग लग गई, किसी पे शून्य कार्रवाई है। तो जब आप कार्रवाई नहीं करते तो जवाबदेही उत्पन्न नहीं होती है, और निर्लज और बेशरम सिस्टम इस समय फॉरेस्ट डिपार्टमेंट बन गया है। जी अजय जी, एक चीज और, यहाँ पर जो बांधवगढ़ के फील्ड डायरेक्टर हैं उन्होंने भी माना है वन्य प्राणियों के लिए अनुकूल संसाधन विकसित करना मुश्किल हो रहा है। जब फील्ड डायरेक्टर खुद ही मान रहे हैं तो बहुत बड़ी वाली बात है। और अगर रफ्तार वही ऐसी ही रही तो जाहिर सी बात है कि जब फील्ड वाले लोग, फील्ड डायरेक्टर खुद ये बात कह रहे हैं, तो ऐसे में जो है चिंता का विषय है। लेकिन यहाँ किसी प्रकार की कोई सुध लेने कोई भी तैयार नहीं है। देखिए, बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व के फील्ड डायरेक्टर सीनियर ऑफिसर हैं, सीसीएफ रैंक के हैं। यदि वो ये कह रहे हैं कि इस समय सुविधाओं की कमी है, तो मुद्दा इस बात का है कि उन्होंने किसको बताया है, क्योंकि बाघों का संरक्षण उन्होंने किसको बताया, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, और कब बताया और उस पर कोई एक्शन नहीं हुआ। बाघों का संरक्षण होता है प्रोजेक्ट टाइगर के तहत। प्रोजेक्ट टाइगर में केंद्र और राज्य दोनों पार्टनर होते हैं। क्या उन्होंने एनटीसीए को इन्फॉर्म किया, नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी को? क्योंकि चिंता जाहिर करना और समाधान करना दोनों में फर्क होता है। बांधवगढ़ के लगातार बाघों की मौत का एक सेंटर बना हुआ है। बांधवगढ़ की आगजनी की घटना, एक फॉरेस्ट गार्ड पे आज तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। तो निश्चित तौर पे यह प्रश्न उठता है कि प्रोजेक्ट टाइगर में यदि राज्य फेल हो रहा है तो क्या केंद्र को इसकी जानकारी है?
बिल्कुल अजय जी, साथ ही 5 साल से ज्यादा समय से भी टाइगर कंजर्वेशन प्लान को भी मंजूरी नहीं दी गई। इसके पीछे भी क्या कारण मान सकते हैं? क्यों आखिर जो चीजों की जरूरत है, जिन चीजों की, उन्हीं को मंजूरी यहाँ पर नहीं दी जा रही है? जबकि एक हम देखते हैं कि बड़ा बजट देते हैं, सब चीजें करते हैं, लेकिन वो फिर वही है कि घूम फिर कर दावे और बातें कह दी जाती हैं, लेकिन आखिर जिन चीजों की जरूरत है वो मंजूरी नहीं दे रहे हैं, उन चीजों को स्वीकृति नहीं दे रहे हैं। देखिए, ये आपका प्रश्न इंपॉर्टेंट है। टाइगर कंजर्वेशन प्लान 10 साल के लिए फ्यूचर को आपकी व्यू रचना रहती है कि अब अगले भविष्य के 10 सालों में आप टाइगर रिजर्व को कैसे प्रबंधन करेंगे। बिल्कुल। क्या जो टाइगर कंजर्वेशन प्लान है 5 साल से लंबित है, उसको बनाने में निश्चित तौर पे त्रुटि हुई होगी। नकारा और अक्षम अधिकारी जब फील्ड में पदस्थ होते हैं तो वो टाइगर कंजर्वेशन प्लान एनटीसीए में जाके जिसको अनुमति देनी है वहां जाके रुक जाता है। तो ये भी एक चिंता की बात है कि क्या हमारे अधिकारी इतने सक्षम नहीं है कि उनके बनाए हुए टाइगर कंजर्वेशन प्लान को अनुमति क्यों नहीं मिल रही है। दूसरी बात जो सबसे इंपॉर्टेंट है, टाइगर कंजर्वेशन प्लान तो कागज का एक प्रबंधन का एक एजेंडा रहता है। क्या फील्ड पर बाघों को सुरक्षा, जंगल को सुरक्षा में लापरवाही इसलिए हो रही है कि उसको अनुमति नहीं मिली? तो कागजी प्रक्रिया से आप अलग हट के आप सोचिए कि फील्ड पे आपको सुरक्षा करना 24 घंटे का काम है। 365 दिन आपकी सुरक्षा, आपके प्रबंधन में यदि लापरवाही हो रही है तो ये कागजी कार्रवाई से अलग हटके है। और टाइगर कंजर्वेशन प्लान निश्चित तौर पर बांधवगढ़ का जो अटका हुआ एनटीसीए में, वो इसीलिए अटका है कि नकारा अधिकारियों के कारण वो प्लान अच्छा नहीं बना और एनटीसीए को उसमें अनुमति देने में दिक्कत हुई है। जी अजय जी, शुक्रिया हमारे साथ चर्चा करने के लिए, इस बातचीत के लिए। तो बिल्कुल कहीं ना कहीं जो है नकारा अधिकारी, जिस प्रकार से अजय जी ने कहा, इनकी वजह से कई सारे काम अटके हुए, और गणेश जी ने भी कहा कि कई सारी लापरवाही हैं यहाँ पर। तो खास तौर से यही निकल कर आ रहा है, मॉनिटरिंग सिस्टम पूरे तरीके से फेल है, अधिकारी लापरवाह हैं और कई अनएक्सपीरियंस अधिकारियों की ज्वाइनिंग करा दी जाती है, जिसके कारण जो है ये सारी दिक्कतें आ रही हैं। और चलिए एक बार फिर से गणेश जी का रुख करते हैं। गणेश जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। गणेश जी, जिस प्रकार से अजय जी ने कहा कि पूरा आपने भी सुना कि अजय जी ने क्या कुछ जो है खामियां हमें बताएं कि वाकई मॉनिटरिंग सिस्टम जो है पूरी तरीके से फेल है, नकारा अधिकारी हैं जिनकी वजह से आज ये स्थिति हो गई है। बिल्कुल, अजय जी ने जो मुद्दे उठाए हैं बिल्कुल सही है। अब आप ये देखिए, जो कान्हा बांधवगढ़ के जो डायरेक्टर है उन्होंने अपना वर्किंग प्लान बनाया ही नहीं, ना पहले बनाया ना अभी बनाया। और उनकी फील्ड में फॉरेस्ट में एक नियम है, जिस अधिकारी ने वर्किंग प्लान नहीं तैयार किया उसको जो है फील्ड की पोस्टिंग नहीं दी गई। लेकिन इन्होंने अपना मैनेजमेंट फंडे के आधार पे अपनी पोस्टिंग कराई और इन्होंने प्लान ठीक से नहीं बनाया। बिनसट रहीम जिनकी आप चर्चा कर रहे थे, उनके नकारापन का इससे ज्यादा सबूत क्या है? 8 महीने से 4 टाइगर वहां गायब हैं और बांधवगढ़ प्रबंधन उस पर हाथ धरे बैठा है। एक जो है नई रेंजर भर्ती हुई है बीनू गहरवार, उनको जो जिम्मा दे दिया है कि आप पगमार्ग तलाशते फिरो। ये तो है जो है बिनसट रहीम का प्रबंधन। और 4 साल से ज्यादा का समय उनको हो गया है और जब से वो गए हैं लगातार वहाँ टाइगरों की मौत हो रही है, शिकार हो रहे हैं। और पहली बार है बांधवगढ़ में इतने लंबे एरिया में जो है आगजनी हुई है और उसको जो है मंत्री और जो है बिनसट रहीम डायरेक्टर नकार रहे थे कि जो है ज्यादा नुकसान नहीं हुआ। ये तो सच है। अजय दुबे ने जो मुद्दा उठाया बहुत वो है। कल मैं आपको बता दूं, कल टाइगरों की मौत पर जो है वन मंत्री जी समीक्षा करने जा रहे हैं। अब किस बात की समीक्षा होगी, क्या करेंगे, ये तो वो खुद ही बताएंगे, कल पता लगेगा। लेकिन कल उनको ध्यान आया कि अब जो है टाइगरों की मौत लगातार अखबारों में और मीडिया में आ रही है तो उसकी समीक्षा की जाए। जी गणेश जी, जिस प्रकार से अजय दुबे जी ने ये भी कहा कि वन मंत्री गायब हैं, वाकई हम देखते हैं कि वन मंत्री की कभी दिखाई नहीं दे रहे हैं। जिस चीज़ों की अभी ज़रूरत है, लगातार हम देख रहे हैं मौतें हो रही हैं, उसके बाद भी ना वन मंत्री का कोई प्रतिक्रिया, ना बयान, ना वो एक्टिव दिखाई दे रहे हैं। वन विभाग भी पूरे तरीके से लापरवाह है और सारा जो बजट भी आता है वो कहाँ चला जाता है। ये सारी चीज़ें बहुत मायने रखती हैं कि ऐसे टाइम पर भी जो है अभी भी इतनी मौतों के बाद लगातार भी हम देख रहे हैं कि वन विभाग भी लापरवाह है और वहीं वन मंत्री भी गायब रहते हैं। बिल्कुल सही, अजय जी ने बिल्कुल सही बात कही है। एक्चुअली ये देखा जाए तो टॉप टू बॉटम जो है अनट्रेंड लोग हैं। जो पीसीसी ऑफ वाइल्ड लाइफ बने हैं आलोक कुमार जी, उनको भी जो है वाइल्ड लाइफ प्रबंधन के बारे में कोई जानकारी नहीं है।
वो तब तक जब तक फील्ड से कोई जानकारी आती तब तक हम लोगों को पहले जानकारी मिल जाती है टाइगर की मौत हुई है, उनको दूसरे दिन जो है फील्ड के अधिकारी बताते हैं, वो भी गलत ढंग से रिपोर्टिंग करते हैं। तो ये तो है उनकी जो है वो करने के, उनको कोई ज्यादा जानकारी, उनसे बेहतर तो जो है दूसरे अधिकारी जो इससे पहले जो रहे हैं वो बाकायदे मॉनिटरिंग करते थे। इनके मॉनिटरिंग सिस्टम जो है खत्म हो गया। मुख्यालय से जब मॉनिटरिंग नहीं होगी तो फील्ड के अधिकारी चुस्त और दुरुस्त कैसे रहेंगे? जो बिल्कुल जी गणेश जी, एक चीज़ और आपसे यहाँ पर जानना चाहेंगे कि टीसीपी अगर अप्रूव नहीं होती है तो एनटीए से राशि स्वीकृत होने में काफ़ी मुश्किल होती है, तो टीसीपी अप्रूव क्यों नहीं करते? टीसीपी क्यों, किस कारण से और किस रीजन से अप्रूव नहीं करते? कहाँ दिक्कत आती है आखिर? नहीं, ये जो अप्रूव नहीं हुई कहीं ना कहीं, जो अजय दुबे जी ने बताया है कि कहीं ना कहीं खामियां रही हैं। तब क्या होता है कि अधिकारियों ने सबसे अच्छा रास्ता कट पेस्ट कर निकाल लिया है। जो पूर्व में जो है बने हुए हैं वर्किंग प्लान, उसकी कॉपी ली, वो कट किया, पेस्ट किया, 2-4 शब्द अपने जोड़े और उसी को बाहर भेजा। जबकि वर्तमान परिस्थिति में वहाँ क्या स्थिति बन रही है उसका उल्लेख होना चाहिए, वो उल्लेख होता ही नहीं किया जाता। वर्तमान में जैसे बांधवगढ़ में कितने बफर जोन में कितने एरिया में कब्जा है, कितने में जो अवैध कटाई है, क्या है, इसका कोई विश्लेषण रहता नहीं है। और इसीलिए जो है एनटीसीए ने उस वर्किंग प्लान को वापस कर दिया है। तो कट पेस्ट की व्यवस्था के कारण जो है ठीक से वर्किंग प्लान नहीं बन पा रहे हैं और उस पर आपत्तियां लग रही हैं। और जिन अधिकारी जो यहाँ पे जोन इंचार्ज था एमपी केडर का विभाष ठाकुर, उनको भी इसी आधार पर हटा दिया गया क्योंकि वो आपत्तियां ज्यादा लगाते थे और ढंग से वर्किंग प्लान पे आपत्तियां तो लगेंगी। वो सरकार चाहती थी, अधिकारी चाहते कि जैसा हम वर्किंग प्लान तैयार करके भेज रहे हैं वैसे अप्रूव कर दिया जाए, तो वो संभव है नहीं। और इसलिए जो है विभाष ठाकुर को भी वहां से हटा दिया गया। अब किसी नए अधिकारी की पोस्टिंग करी है, तो वर्किंग प्लान ठीक से बनता ही नहीं है। कट पेस्ट के द्वारा जो है अधिकारी अपना वर्किंग प्लान तैयार करके सिरदर्द समझते हैं और उसको सबमिट कर देते हैं। जी बिल्कुल गणेश जी, सही बात है कि कट कॉपी पेस्ट कर दिया जाता है। चलिए, शुक्रिया हमारे साथ बातचीत के लिए और इस चर्चा के लिए। तो बिल्कुल जिस प्रकार से तमाम दावे किए जाते हैं, लेकिन हमने देखा अजय दुबे जी से हमारी बात हुई, किस तरीके से मॉनिटरिंग सिस्टम जो है पूरा फेल है, यहाँ पर किसी प्रकार की समुचित व्यवस्थाएं नहीं की गई। चलिए और अब हमारे साथ संगीता डूंगरी जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, वाइल्ड लाइफ एक्सपर्ट। संगीता जी, बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार, थैंक यू मैम। जी संगीता जी, लगातार हम देख रहे हैं कि बाघों की मौत हो रही है, लेकिन जिस प्रकार से अभी हमने आरटीआई एक्टिविस्ट अजय जी से बात की, गणेश पांडे जी वरिष्ठ पत्रकार, उनसे भी बात की, कहीं ना कहीं सिस्टम की खामी निकल कर आ रही है। आप क्या कारण देखती हैं कि लगातार मौतें हो रही हैं बाघों की, लेकिन फिर भी किसी प्रकार का कोई ठोस कदम नहीं उठाया जा रहा है? कदम इसलिए नहीं उठाया जा रहा है कि जो मुखिया हैं फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के, चीफ वाइल्ड लाइफ वार्डन, उनको खुद को वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट की इतनी अच्छी और नॉलेज नहीं है। और जो डिपार्टमेंट है वो खुद ही एक हेलुसिनेशन जो दुनिया में जीते हैं। वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट का बिल्कुल भी 1% भी अगर वो इम्प्लीमेंटेशन करेंगे तो जरूर चीजें सुधरेंगी। और बेसिकली ये है कि उनको खुद को कानून मालूम नहीं है या वो मालूम करना नहीं चाहते। उनका मॉनिटरिंग सिस्टम नहीं है, इवैल्यूएशन मॉनिटरिंग टीम होनी चाहिए जो नहीं है। तो इस वजह से मौतें हो रही हैं और ना कोई उन पे इन्वेस्टिगेशन करना, ना ही कोई उनकी कोई अच्छी टीम है। एक पुराने लोग बैठे हुए हैं जिनके पास ना एक्सपर्टीज है ना नॉलेज है। तो हवा में चल रहा है कि चलो ठीक है, मर रहा है मरने दो। और दूसरा उनका कहना ये है वन विभाग का, अभी कुछ दिन पहले मैं भोपाल में थी जब मिली थी, उनका कहना ये है मर रहे हैं तो नए पैदा भी हो रहे हैं। क्या यही बात हम कोविड के टाइम पे इंसानों के लिए बोल सकते हैं? बिल्कुल संगीता तो उनका रवैया बहुत खराब है, वहाँ डॉक्टर्स की नॉलेज बहुत खराब है। ऐसे लगता है फर्जी डिग्री लेके डॉक्टर्स बैठे हैं, कोई भी इम्प्लीमेंटेशन नहीं है। कानून की ऐसी धज्जियां उड़ी हुई हैं जिस वजह से ये सब हो रहा है। जी बिल्कुल संगीता जी, जिस प्रकार से इस तरीके के बयान जो आपने कहा कि बहुत ही शर्मनाक के इस तरीके से कह देना, यानी कि अपनी जिम्मेदारी तो समझ नहीं रहे हैं और ऊपर से इस तरीके के बयान बिल्कुल बेहद मतलब निंदनीय ये कहेंगे कि उनके रवैया इतना बेकार है। अगर हम बात करें जो बांधवगढ़ के फील्ड डायरेक्टर हैं, उनका भी कहना
उन्होंने भी माना है कि वन्य प्राणियों के लिए जो है अनुकूल संसाधन विकसित करना बहुत मुश्किल हो रहा है। उनकी तरफ से भी ये कह देना है, यानी कि कई सारे सवाल यहाँ पर सिस्टम पर खड़े होते हैं फिर। जी बिल्कुल होते हैं, और इसी के लिए मैंने एक पिटीशन भी डाली थी, लेकिन कोविड के टाइम पे अभी कोर्ट में सुनवाई थोड़ी कम हो रही है, जिसमें जो आग लगी थी फॉरेस्ट के अंदर, तो उसको मैं उठाया है उस पिटीशन के थ्रू। अब देखिए कब वो सुनवाई पे आती है, क्या उस पे ऑर्डर होता है। मेरा कहना यही है, आग लग रही है, हादसे हो रहे हैं, आप जानबूझकर कुछ करना ही नहीं चाहते हैं उसमें। बिल्कुल। तो उसमें नेशनल जो डिजास्टर मैनेजमेंट टीम होती है वो नहीं है, पानी की सुविधा नहीं है, फिर एक अधिकारी का रवैया खराब है तो दूसरे अधिकारी पे सवाल उठ रहे हैं। हालांकि इन्वायरमेंट और वाइल्ड लाइफ जो है, जो इकोलॉजिकल बैलेंस के लिए जरूरी है, उसको खत्म कर दिया है एमपी में। बिल्कुल जी संगीता जी, चलिए शुक्रिया हमारे साथ बातचीत के लिए, इस चर्चा में जुड़ने के लिए। तो बिल्कुल जिस प्रकार से संगीता जी ने हमें बताया कि कितना शर्मनाक बयान दे दिया जाता है कि अगर मर रहे हैं तो पैदा भी तो हो रहे हैं, लेकिन ये बयान इस तरीके से यही जाहिर करता है कि आप एक तो जिम्मेदार नहीं हैं, ऊपर से इस तरीके के बयान हम देख रहे हैं लगातार। अभी कोरोना काल जिस तरीके से संगीता जी ने कहा, क्या इंसानों के लिए भी ये कह सकते हैं? तो जानवरों को ये समझा जा रहा है, बाघ जो है एक टाइम पे टाइगर स्टेट का दर्जा हमें बाघों की वजह से मिला, जो स्टेट का दर्जा टाइगर स्टेट का मिला है वो कहीं ना कहीं अगर यही रफ्तार रही तो हमसे छिन सकता है। सोचने का विषय, चिंता का विषय है कि जो इतनी मुश्किल से पहले मिला, फिर छिन गया, फिर मिला, लेकिन अब वो छिनने की कगार पर है। सोचने की बात है, कोई ठोस कदम उठाने की ज़रूरत है। ना तो वन मंत्री दिखाई देते हैं, वन विभाग लगातार लापरवाह है, एनटीसीए वो भी कोई ज़रूरी कदम नहीं उठाए जा रहे हैं। तो तमाम जो है यहाँ पर प्रयासों की बात कही जाती है, लेकिन वो प्रयास धरातल पर नज़र नहीं आते। और अगर यही हाल रहा और यही रफ्तार रही तो वो दिन दूर नहीं कि जब मध्य प्रदेश के सर से टाइगर स्टेट का दर्जा छिन जाएगा। ज़रूरत है कि वक्त रहते संभल जाएं और वक्त रहते ज़रूरी कदम उठाएं ताकि बाघों की मौत पर लगाम लगाई जा सके। चलिए फिलहाल इस पेशकश में बस इतना ही, मुझे दीजिए इजाज़त, नमस्कार।